आज जोमेटो में फर्स्ट डे था मेरा। आज उसी के बारे में बात करेंगे। और पहली डिलीवरी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। कल 3 दिन शुरू से बताता हूँ वैसे आपको मैं। 3-4 दिन में तो भाई मैंने सोचा पहले कि चलो यार कुछ काम हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा जिसमें अपना जब फ्री मन हुआ तो कर लिया, और कहीं पे जाना हो तो छुट्टी उट्टी मार लिया आराम से। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो इस तरीके से भाई सोचते सोचते भाई ख्याल एक आधे बंदों को देखा, तो ख्याल आया कि भाई जोमेटो में यार बंदे ऐसे काम कर रहे हैं। तो यार फिर मन में आया कि चल भाई हम भी ट्राई करते हैं। फिर 2-3 दिन भाई ऐसे पता वता करने में निकल गए। उसके बाद में भाई ये उसके बाद में भाई अचानक से मैं भाई कंपनी से आ रहा था सुबह नाइट ड्यूटी मार के। तो मेरे मन में इच्छा थी तो यार जोमेटो का भी वैसे कोई आइडिया वाइडिया ले लो। तो भाई लिया। उसके बाद में भाई ये सुबह आ रहा था मैं, तो रास्ते में एक जोमेटो वाला ही आदमी मिल गया। सुबह 7-8 बजे, नहीं 8-9 बजे करीब मेरी छुट्टी होगी। रात की ड्यूटी ख़त्म, तो मैं वहाँ से 8 बजे छुट्टी होती है। 9 9 बजे, 8:30 या 9 बजे वो मेरे को रास्ते में मिला। तो मैंने पूछा कि भैया आप जोमेटो में काम कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ जी जोमेटो में काम कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा जी कि कैसे सिस्टम है जी, आप साइकिल पे लगे हुए हो, साइकिल से भी कर रहे हो आप? तो उसने बोला हाँ इसमें साइकिल से भी देते हैं ऑप्शन, आप साइकिल है तो आप साइकिल वाले भी कर सकते हैं। तो मैंने तो सोची भाई ये तो और मस्त है भाई, हमारे पास भी सही साइकिल। मैं कहा ये आई मुझे भाई, आप तो भाई बात। तो उसके बाद में भाई उनसे मैंने बातचीत करी, तो मैंने कहा अंकल आप ना मुझे ना अपना नंबर दे दो। तो मैं फिर उनके साथ साथ, और वो हमारे घर के पास में रहे, हमारे ब्लॉक में रहे, हमारे 22 में रहते थे। तो भाई सेक्टर 22 में रहते थे भाई। तो भाई वो भी हमारे पास में ही रहते थे भाई। तो जैसे तैसे हमारे मोहल्ले से थोड़ा पीछे मोहल्ले था उनका, वहाँ पे रहते थे। तो भाई मैं उनके साथ साथ उनके मोहल्ले तक आया। फिर उनसे नंबर वंबर ले लिया। फिर भाई नंबर वंबर ले लिया। उसके बाद में भाई फिर मैं कहा चलो अंकल ये नौकरी वाला ही ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में मैं आपको ना फ़ोन करूँगा, अभी तो नहीं, मैं 1 महीने बाद आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो ये ठीक है वहाँ से भाई। पर भाई 1 महीने बाद, अब 1 महीने बाद हुआ। 1 महीने बाद के बाद में भाई मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने। तो भाई अब उनसे उन्होंने मेरे को जोमेटो में शेयर का ऑप्शन आता है, इनवाइट इनवाइट योर फ्रेंड। तो उसमें से मेरे को भाई वो लिंक दे दिया। तो भाई गूगल क्रोम में जाके मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। 3 दिन तो भाई उसको भरने में लग गए। पहले दिन उसको ओपन किया, चलो जी उनके फ़ोन से तो जो भी भरना था, साइकिल वाइकिल का ऑप्शन, व्हीकल चुनने का ऑप्शन, साइकिल वाइकिल डाल दी, रेंज कितनी में करना चाहते तो वो भर दिया। अब भाई बच्चा मेरे फ़ोन का सिस्टम। मेरे फ़ोन में भाई अब अपलोड फॉर्म भर रहे उसका। तो 3 दिन हो गए भाई। पहले दिन तो अपडेट नहीं हो, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड ही नहीं हो रहा, पिक्चर ही स्कैन स्कैन कैमरा करके कह रहा। तो भाई अपलोड नहीं हो रहा। उसके बाद में भाई ऐसे करते करते भाई 2 दिन हुए। मेरे घर पे वेब की वाईफाई लग रखा है, इतना नेट इंटरनेट का लाल टावर लगवा के भी अपलोड नहीं हो रही भाई फोटो। पहला दिन खराब हुआ भाई। मैंने कहा चलो भाई आज कुछ ऐसी कुछ नेटवर्क वगैरह में कुछ दिक्कत है भाई, इतने तो कुछ ना कभी कभी ऐसा कुछ लोचा हो जाता है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो। तो ऐसा भाई दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन में भी भाई मैं कल लगा रहा भाई, 10-10 बारी मैं ट्राई कर रहा। फिर ऐप से लॉग आउट हो रहा, फिर लॉग इन हो रहा, फिर नंबर डाल रहा, ओटीपी आ रही, ये सब भाई बार बार 10 10 बार 20 बार ऐसे करके भाई मैं परेशान। तीसरे दिन मैंने कहा अंकल ऐसे ही करके, मैंने फिर वापसी उन अंकल को फ़ोन करा। तो भाई उन अंकल से भी जान पहचान अच्छी खासी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पर आ जाओ, यहाँ यहाँ जिस मॉल पे आ जाओ जहाँ से वो अंकल काम उनको ऑर्डर ऑर्डर मिलते हैं। तो उन्होंने अपने आसपास ही बुला लिया मेरे को। वहीं पे जाके ना फिर उनको अचानक से ना ऑर्डर आ गया। वो फिर बोले कि तू यहीं पर रुको, मैं ऑर्डर दे के आ रहा हूँ तब बात करते हैं। तो भाई ऐसा करा। तो
ये भाई फिर ऐसे मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा चल यार डॉक्यूमेंट तो फिर मैं लाया था, आधार कार्ड वगैरह मैं सब लेके आया था पेपर फाइल में। मैं कहा यार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अपलोड एक बार हो जाए तो हो जाता ला यहाँ पे भाई। उस मॉल के पास में मैंने खड़ा होके डालने लग गया, अपलोड करी मैंने, वीडियो खींची अपलोड करी, तुरंत ही सेकंडों में ऐसा सिस्टम। मैं अपने घर में, जबकि मेरे घर में वाईफाई लगवा रखा है, तब भी साला अपलोड नहीं हुआ। और वहाँ पे भाई मॉल के पास में जाके तुरंत जो फार्म भर रहा, मैं नाम वाम डाला, अपना एड्रेस डाला, और भाई ऐसे करके सारा का सारा भर दिया। ठीक है नहीं, तुरंत। मैं 3 दिन से भाई अब परेशान हुआ कि ये फार्म, ये फोटो अपलोड नहीं हो रही भाई, आईडी नहीं जा रही। फिर भाई ऐसे करके आईडी नहीं जा रही, वहां जाके तुरंत ही ऐसा मैंने सोचा भाई कैसे घर में क्या पनौती चल रही थी क्या मेरी, या साते सड़ी चल रही थी। और वहां जाके भाई मॉल पे चालू हो गया, मॉल के बगल में ही वहां पे अपलोड हुआ भाई। ऐसे करके भाई टी शर्ट वी शर्ट, अब मुझे भाई वैसे मुझे कपड़े वपड़े का कोई आइडिया भी नहीं, क्योंकि मैं तो भाई ज़्यादातर बाजार बाजार में या फिर कहीं मार्केट में ज़्यादातर मैं अपने लिए कभी कपड़े खरीदे ही नहीं। अब भाई उसमें टी शर्ट भरने वाली बात आ गई, टी शर्ट अप्लाई करनी थी, सेट अपना साइज़ देना था भाई। तो मैं एक्सल डबल एक्स करके कुछ, बल्कि मैं थोड़ा ना हेल्दी हूँ ज़्यादा, इतना नहीं कि पेट बाहर है, इतना नहीं, थोड़ा सा हेल्दी हूँ। तो उसके हिसाब से भाई फिर एक आदमी से भाई जैसे तैसे हमने बातचीत करके उसके साथ साथ में हमने समझाया भाई कि 3 दिन से घर पे परेशान हो रखे हैं, साली फोटो अपलोड नहीं हो रही। और यहाँ पे मॉल के बगल में भाई कह रहा कि भाई हो सकता है भाई यहाँ पे क्या पता मॉल के आसपास कुछ होगा चक्कर वक्कर, क्या पता घर में नेटवर्क वगैरह ऐसा कुछ इशू। तो हमारे घर पे भी थोड़ा है इशू नेटवर्क का, कि थोड़ा टावर वीक आते हैं, बट मैंने इसलिए वाईफाई लगवा रखा है, टावर वीक आते हैं लेकिन। तो वहीं पे भाई उस बहाने भाई मैंने कहा भाई देख मेरे को आइडिया तो है नहीं इतना टी शर्ट वगैरह लेने का, तो भाई मेरा शरीर देख के तू ही बता दे भाई कैसे। तो उन्होंने कहा भाई देख तुम हो फिटिंग एकदम फुल। तो भाई उनने बोला ठीक है। तो उनने भाई एक्सल और डबल एक्स करके उसने मीडियम से थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा हेल्दी सही में होता ना वो वाला टी शर्ट में 2 टी शर्ट और एक बैग के लिए अप्लाई कर दिया, कॉलम था उसका वो भर दिया। फिर भाई आई पेमेंट की बात, पेमेंट की बात आई भाई। तो वो कह रहा भाई अब पेमेंट का आया है ऑप्शन, पेमेंट करो। तो भाई मैं सोचा यार ये हंचा, मैंने सोचा यार कि ये यार पेमेंट डालने की कह रहा है, कहीं यार गलत काम ना हो जाए। तो भाई ऐसे करके भाई मैं एक दिन रुक गया भाई, मैं वो पैसे भी नहीं मेरे पास। एक महीना तो काम छोड़ दिया मैंने 1 महीना, और 1 महीने अभी मेरे भाई पेपर आने वाले हैं कुछ फरवरी के, जनवरी में। तो भाई जनवरी में इसलिए मैंने काम छोड़ दिया पहले ही। तो भाई काम छोड़ दिया, उसके बाद में भाई अब ये काम छोड़ दिया, उसके बाद में मैंने तो एक तो भाई जनवरी में पेपर होने थे। तो भाई वो अब ये कोरोना वायरस की वजह से भाई, बीमारी की वजह से डिले हो गए वो, और फरवरी में दिखाने लग गया फिर। तो भाई 1 महीना जनवरी का पूरा ख़त्म होने वाला था। तो उसी टाइम फिर घर से भी प्रेशर था मेरे पास, तो मैंने कहा चल भाई कर ही ले रहे हैं जैसे तैसे। फिर भाई मैंने अपनी 1000, फिर उसमें सीधे पहले ऑप्शन आ रहा था उसमें आने का कि आप ना 350 रुपये दे दो ऐसा हर हर वीकली, उसमें ऑप्शन आता था पहले जब मैंने बताया तो। लेकिन मैंने जब उसमें भरा, जब मैंने अपना कॉलम ऐप में जब अपने पेपर सारे आप सबमिट कराए, तो मेरे बारी पे साला ऐसा ऑप्शन आ रहा कि उसमें सीधे 1280 रुपये मांग रहा। मैंने कहा भाई अभी तो बजट ख़राब है हमारा। तो भाई मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी को बताया, तो भाई फिर थोड़ा बहुत हमने भाई ऐसे ऐसे कर कुरा के भी थोड़ा भाई हम भी थोड़ा, हमारा ही बजट ख़राब हो गया भाई अभी इस महीने में। तो भाई फिर हमने भाई एक दिन मेरा ऐसे ही बर्बाद चला गया। फिर भाई उससे अगले दिन हमने और 1280 रुपये, 1300 रुपये मैंने कर लिया भाई, 1300 रुपये किए। तो भाई 20 रुपये मैं फालतू लेके गया था मनी ट्रांसफ़र वाले दुकान पे, उसके दुकानदार के जो पैसा वैसा भेजता है कहीं पे, मनी ट्रांसफ़र वाले जो होते हैं। तो भाई 20 रुपये फालतू लेके गया। तो भाई पैसे भरने थे बस इसके अंदर,
जोमोटो की वेबसाइट में बस आईडी ओपन हो जाती। तो भाई ऐसा गया मैं वहाँ पे जाके भी भाई सब कुछ उसने भाई तुरंत कर दिया, और पेमेंट उस पर यस आ गया, टिक लग गया कि आपका ये वाला कॉलम भी भर चुका है, पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद में भाई अब उसके दुकानदार कह रहा भाई 30 रुपये निकालो, और मैं उसके लेके गया 20 रुपये, और मुझे भी नहीं पता था कि 20 रुपये भी लेगा, मुझे लगा 10 रुपये लेगा। तो भाई मेरे पास थे 21 रुपये थे मेरे पास फालतू, 1300 और 2100 रुपये। तो भाई मैंने 20 रुपये दे दिए भाई। तो वो कह रहा है 10 रुपये और दो भैया। तो मैंने कहा भाई देख, एक का सिक्का लेना तो ले, वरना फिर भैया जान पहचान तो जानते तो हो, अब मैं बार बार आता हूँ आपके पास। तो ऐसे करके भाई, तो कह रहा अभी है नहीं क्या, तो उसने बोला कि अभी है नहीं क्या। तो मैंने बोला भाई मुझे तो लगा 20 रुपये लगेंगे, तो मैं 20 ले आया। मैंने कहा भाई मैं अगली बार आऊँगा ना तो ध्यान रखूँगा, आपके वाले भी ले आऊँगा पिछले। कह रहा ठीक ठीक है। फिर भाई जानकार है हमारे, वो दुकानदार भी बहुत बढ़िया आदमी है। और तो ऐसा करके भाई वहाँ से आए, फिर अपने ऊपर वाले से एक जोमोटो का भाई हमारी बिल्डिंग के ऊपर भी एक जोमोटो में लगा पड़ा है लड़का। तो भाई उसके साथ में फिर हमने पेमेंट हुई, फिर उनने हाँ सबमिट पे कर दिया भाई, सबमिट करा। सबमिट पे जाके आईडी बन गई, आईडी फिर आई ट्रेनिंग के बाद। आईडी खुलने से पहले पेमेंट होने के बाद में सबमिट होता है, सबमिट के बाद में ट्रेनिंग आता है आपका। ट्रेनिंग में भाई उसके 8-9 वीडियो होते हैं, 7-8 ऐसे ही कुछ, याद नहीं आ रहा है मुझे। और जबकि भी इतना एक तो ना बहुत आदत इतनी ख़राब है ना, दिमाग पे टेंशन लेने की आदत है ही नहीं बिल्कुल भी। अभी कल कल ही वीडियो देखी और अभी याद भी नहीं आ रहा कि 7 है 8 है या 9 है वीडियो। मेरे को लग रहा है 8 वीडियो है, कोई 6 मिनट के, कोई 5 के, कोई 8 की है, ऐसे करके छोटी छोटी वीडियो है। तो वीडियो में आपको बताएंगे कस्टमर कैसे बातचीत करनी है, क्या क्या करना है, और कैश डिलीवरी है क्या है उसमें से। फिर भाई हर एक वीडियो के बाद में आपसे सवाल पूछे जाएंगे 4-4। तो भाई सही सवाल बताओगे ना, चारों सही हो जाएंगे तो दूसरी वीडियो पे चले जाओगे, नंबर 2 पे चले जाओगे वीडियो के। और एक भी गलत हो गया, 2 गलत हो गए, तो फिर से आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी, और जो गलत सवाल है उसको सही करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे करके हमें भी कुछ, मुझे खासकर तो मेरा दिमाग ऐसा सत्यानाश कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा दिमाग में क्या क्या रहा है। और मैं भाई अपनी धुन में, कभी कोई आ रहा है मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा, वीडियो चल रही है, अपने मतलब ही नहीं कुछ अपने को मतलब ही नहीं भाई कुछ। ऐसे करके भाई ठीक है, जैसे तैसे भाई मैंने कहा भाई एक काम कर, तू भी इस पे ध्यान रख, मैं भी ध्यान रखता हूँ, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा काम मेरा। और मैंने उसको ले रखा लपेटे में, मैं कहा तू भी देख और मैं भी देखता हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। वही मन के अंदर सोच रहा है, क्या था क्या यार, मेरे को भी खींचा जा रहा है, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहा है। फिर भाई ऐसा करके हमने वीडियो देखी, फिर उसके बाद में सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद में आईडी बन गई भाई हमारी। फिर उसके बाद में ऑप्शन आ रहा कि आप चाहो तो, आईडी बनते ही ओपन होते ही अब वो कह रहा, उसमें ऑप्शन आ रहा, पड़ोसी जो भाई था वो बता रहे कि आप चाहो तो अभी से ऑनलाइन जाके और आप अपना काम करना चालू कर सकते हो, जाओ अपनी साइकिल ले जाओ और डिलीवरी चालू कर दो भाई। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, फिर मेरी इच्छा नहीं थी यार तुरंत ही भी। मैं कहा यार कुछ पता वता है नहीं अंकल को, जिस अंकल ने मुझे पहले बताया था उनसे जाके मिलता हूँ, दिखाऊंगा उन्हें, तब जाके खत करूँगा। आज है संडे, तो आज सुबह का बताता हूँ आपको। सुबह अब शनिवार को मैंने बातचीत होगी, अब संडे को मैं सुबह अंकल से मिलने गया। तो भाई अब अंकल से मिलना, तो अंकल थोड़े पुराने आदमी, उनसे कहता क्या हूँ कर सुनते क्या और बताते क्या। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से बताते हैं हर चीज़। फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ सब कुछ हो गया। मैंने कहा अंकल ड्रेस व्रेस कब आएगी अब। एक तो जोमोटो का कुछ चक्कर मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसका ड्रेस व्रेस और बैग का कुछ पता नहीं, बस हफ्ते भर में आएगा, बस कब आएगा जी, 1 तारीख को 2 तारीख को कुछ पता नहीं, या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर हो वो भी नहीं। तो उसके बाद में भाई ऐसे उन्होंने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत भी ना, कोई पूछ रहा नहीं है बाकी की भाई। मैंने कहा ठीक, वो फिर बता रहे कि हफ्ते भर में आ जाए, 2 हफ्ते में आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे, कोई सा भी बैग ले लो और अपना अभी से ही चक्कर लगाना चालू कर दो, डिलीवरी देना चालू कर दो। तो हम चले गए भाई मॉल पे, उसी मॉल पे जहाँ पे मेरा फार्म अप्लाई हुआ, उसी मॉल पे मैं गया। आज था मेरे साथ में मेरा एक मामा का लड़का, वो भी था। तो भाई वो भी था, तो मैंने उससे बोला चल भाई तू ऐसे घूमता रहता है,
चल तो अपने सेक्टरों में घूमते हैं आराम से, पैसा भी आता रहेगा भाई थोड़ा थोड़ा। तो भाई ऐसे उसको भी ले गया आज मैं, उसको ले गया तो ये यहाँ पे इधर पहले उसी मॉल पे जाके जहाँ पे मैंने अपलोड किए थे सारे चीज डॉक्यूमेंट, उसी मॉल पे जाके मेरे को पहले ही इसमें ना एक हॉर्न टाइप का दे रखा है। जैसे आपको बुकिंग मिलेगी ना, आपका फ़ोन में एक सेटिंग वो दे रखा है। सो आपके बेल बजेगी आपके फ़ोन में, ऐप ओपन रखेंगे, ऐप में ही बेल बजेगी। बेल बजी, मैंने स्वैप कर दिया भाई। उससे पहले मैं एक लड़के से पूछ ही रहा था, वहाँ पे और भी ज़्यादा बंदे थे जो मोटो से जुड़ गए, तो उससे पहले मैं पूछ ही रहा था। पूछते पूछते भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कोई आइडिया नहीं। फर्स्ट डिलीवरी लेते कैसे, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वीडियो तो भाई मैंने ठीक से देखी नहीं थी। बंदो दूसरे से तो भरवाया था मैंने अपना कॉलम। तो भाई ऐसे करके लेते लेते ठीक है, दूसरे रिंग बजी, मैंने स्वाइप कर दिया। तो उसके बाद में भाई, और उसी मॉल में ही एक दुकान एक था, वो एक वो था रेस्टोरेंट। उसके ना एक तो पहली बार मुझे पता चला कि रेस्टोरेंट के नाम भी आड़े टेढ़े उल्टे सीधे, कुछ पता ही नहीं, पता ही सुनने में भी अजीब से ऐसे ऐसे नाम। तो भाई नाम आया तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं इस मॉल के अंदर कौन से फ्लोर पे होगा ये। तो उसको भी उसी रेस्टोरेंट से, उस भाई को भी उसी रेस्टोरेंट से एक सामान पिकअप करना था, उसकी भी डिलीवरी वहीं से थी। तो उनने कहा चलो मैं भी चल रहा हूँ, तुम्हें वहीं पर ले चलता हूँ। तो भाई शुक्र है उस भाई का, तो वो मेरे को मॉल में ले गया। मुझे तो पता ही नहीं कौन सा फ्लोर गए थे, फर्स्ट सेकंड तीसरे फ्लोर पे गए, सबसे ऊपर फ्लोर पे। वहाँ जाके रेस्टोरेंट था, और वहाँ जाके भाई उसने अपना ऑर्डर लिया, मैंने अपना लिया। तो भाई उनने कहा कि अब, फिर मैंने बोला भाई ये सेक्टर 19 का है। तो भाई फिर उसकी ड्रॉप लोकेशन पे देखी हमने, फिर ड्रॉप लोकेशन देखी। देखने के बाद फिर वो अपनी डिलीवरी देने निकल गया मेरे साथ में, भाई मेरे मामा का लड़का। तो भाई मैं उसको लेके ही चला गया। पहले तो हम रास्ता वास्ता थोड़ा बहुत देखते देखते लोग, मैं गूगल मैप खोल लिया, बगल में ऑप्शन ऐप में ही आ जाता है कि अगर आपको रास्ता वास्ता को पता है तो आप गूगल मैप टच करके ओपन करके गूगल मैप की फैसिलिटी से सहायता से आप जा सकते हो। मैंने भी भाई गूगल मैप चला लिया, थोड़े से गए भाई। पहली बार में भाई उसमें वाउचर ड्रॉप योर ऑर्डर, तो मतलब कि एक नाम अभी मुझे पता नहीं क्या है उसका, बता दूंगा अगली वीडियो में। तो ऐसे करके कुछ था उसका नाम, कि जब आप जगह पे पहुंच जाओगे ना कस्टमर की, जहाँ पे आपको ड्रॉप करना है आपका ऑर्डर, तो वहाँ पे जाके ना वो ऑप्शन है, उसको स्वाइप करना है। उसके बाद में भाई आपको फ़ोन करना है कस्टमर को, और फ़ोन करने के बाद में भी कस्टमर आपसे बातचीत करेगा, बता देगा आपको कौन सा फ्लोर में आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सिस्टम है। तो भाई ऐसे करके मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने फिर कॉल लगाया, तो भाई पहली बार मैं कॉल नहीं लगा, फिर मैं थोड़ा 5 मिनट रुका। दूसरी बार मैं कॉल लगाया तो कॉल लग गया मेरा। फिर वो एक लड़का ही था भाई, शायद मेरी उम्र का ही था। तो मैंने बोला कि भैया ये मैं जोमेटो से आया हूँ, आपका फूड डिलीवरी देने आया हूँ, आपका कौन सा फ्लोर है भाई, और आपका एड्रेस क्या है। तो उन्होंने बताया अपना एड्रेस और अपना फ्लोर। तो मैं उसका सेकंड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पे गया मैं। सेकंड फ्लोर पे जाके भाई क्या कहते हैं, फिर जाके भाई उस मैंने वाला भाई देख मेरा ना आज का पहला दिन है, और मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है भाई, देख कुछ रह जाए तो भाई अपना अपना कुछ रह जाए तो भाई बता दियो मुझे भी अपने फ़ोन में कुछ, या फिर मेरे फ़ोन में कुछ रह रहा हो तो बता दियो। तो सबसे पहले मैंने उसे अपना फ़ोन दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है सब कुछ सही किया अभी तुमने। और अभी जब तुम मेरे को हाथ में दे रहे हो ना, तो उसमें लिखा आ रहा था ऑर्डर ड्रॉप योर ऑर्डर, ऐसा करके कुछ लिखा था। अभी मुझे याद भी नहीं इतना क्लियर, आज ही डिलीवरी दे के आया, इतना दिमाग में भी नहीं आया। लेकिन अब अगली वीडियो में आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें कंप्लीट बता दूंगा। तो भाई ऐसे करके उसमें आया, तो फिर उसमें भाई मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना। और फिर उसमें ड्रॉप योर ऑर्डर पे स्विप कर दिया, तो फिर वो ख़त्म हो गया। फिर भाई उनने कुछ इंग्लिश में बोल दिया भाई कि आज का लग रहा है आपका दिन खराब है। तो मैंने समझा कि वो कह रहा है कि कुछ मतलब कि यूँ कह रहा है कि चलो क्या बोलते हैं यार,
इंग्लिश में यार, बल्कि वो यूँ कह रहा था इंग्लिश में कि कुछ ऐसे ही कुछ कह रहा था कि आज लगता है आपका ना थोड़ा बहुत दिन ही खराब चल रहा है। तो मैंने उसको इंग्लिश में बोल दिया टू यू। तो मुझे लगा कि वो यू बोल रहा है कि आपका दिन शुभ हो इंग्लिश में। तो मैंने उसको बोल दिया टू यू। तो भाई वो कह रहा क्या भैया आप तुम ये कह रहे हो क्या, क्या भैया मेरा दिन क्यों, तो न वो बोलने लगा भैया मेरा दिन क्यों खराब हो गया। तो मैंने कहा बोला भाई तुम्हारा दिन क्यों खराब, मैं थोड़े ना भैया, नहीं भैया मैं ये नहीं बोल रहा। मैंने कहा भैया कि आपका दिन भी अच्छा हो। तो वो कह रहा भाई मैंने ये बोला था कि लगता है आपका दिन खराब है। तो मैंने भी उसको ये बोल दिया। तो मैं कहा फिर भाई सॉरी सॉरी भाई गलती होगी। फिर भाई मैं कहा ठीक है भाई, अच्छा भाई चलता हूँ। फिर भाई वहाँ से भी गलती हो गई पहले डिलीवरी में। फिर भाई वहाँ से भी गलती हो गई। और ये भाई वहाँ से भी डिलीवरी खराब हो गई, मतलब कि काम ठीक है, वैसे कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आई थी कि नाम वाम खराब हो गया, पर थोड़ा समझ में नहीं आया तो इसलिए थोड़ी बहुत पता नहीं चला। फिर भाई उसके बाद में फिर मैं गया, फिर मेरे वही अंकल ने फ़ोन किया जो मोटो से जिनने बातचीत कराई। फिर उन्होंने पूछा कहाँ पे भाई, तो मैंने बोला जी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ पहली डिलीवरी। तो वो फिर उनने वो हम रास्ते में मिल के फिर हम गए सेक्टर आगे जाके। फिर उनकी एक लोकेशन थी जहाँ पे ऑर्डर मिलने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम वहाँ पे जाके वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके भाई फिर एक वहाँ पे गए तो एक ऑर्डर आया सबसे पहले अंकल को, क्योंकि अंकल का उस अंकल का आज संडे का पहला ऑर्डर था अंकल का। तो अंकल को आया, अंकल के साथ फिर मैं भी गया उसी रेस्टोरेंट में। मैंने कहा चलो अंकल मेरे को भी दिखाओ कैसे लेते हैं। तो अंकल ने भाई वेंचर वेंचर ड्रॉप या ऐसे करके कुछ लिखा था। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा क्लियरिटी में क्या क्या लिखा होता है, हर एक स्टेप पे क्या क्या लिखा था उसमें। तो फिर ऐसा करके आ रहा था भाई ठीक है पहली। फिर मैंने कहा अंकल ठीक, अंकल ने कहा फिर मेरे से कि मैं इसको दे के आता हूँ तुम यहीं रुको। उसके बाद अंकल फिर दे के क्या आए, अंकल गए वहां पे, उतने में मेरे में भी आ गया भाई, हॉर्न बज गया। उसके बाद में भाई मेरा मैं एक लड़के से बजने से पहले मैंने एक लड़के से पूछा भाई कैसे क्या है, कितने दिन हो गए, इनकम है नहीं है कैसे है। इतने में भाई मेरा बज गया। मैं गया भाई, उसने बोला लगे ना कि सामने वाला जो रेस्टोरेंट है ना वही है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो भाई कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और वो जो एरिया था ना वो मेरा देखा हुआ भी नहीं था, वो फर्स्ट टाइम में मैं देख रहा था। मैंने कहा यार मुझे को ना वहां तक छोड़ दे तू। तो सड़क पार करके रेस्टोरेंट है, वो मुझे इतना अंदाजा भी नहीं पता चल रहा था कि ये यही रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा यार, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मैं गया उसके साथ में। फिर मैंने एक ओटीपी आता हमारे फ़ोन सिस्टम उसमें ऐप के ऊपर, तो वो ओटीपी बताओ और सामने वाला जो रेस्टोरेंट है वो आपको आपका ऑर्डर देगा जो बुकिंग पे आया होगा। तो ऑर्डर मिला। उसके बाद में भाई वो भाई उसको भी ऑर्डर था। तो भाई वो अपना ऑर्डर लिया, मैंने अपना ऑर्डर लिया। उसके बाद में मैं और एक और मेरे साथ में जो लड़का था, मेरे मामा का लड़का, हम दोनों निकल गए भाई। ये आपका सेक्टर 37 कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है उधर पास में। तो वहाँ पे भाई वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके फिर हमने जैसे तैसे ढूंढ लिया भाई एड्रेस। तो वहाँ पे पीजी था। तो उस पे अब जो बिल था ना पैकेट का उस पे लिखा था उसमें भी गलती हो गई हमसे, बल्कि हम थोड़े डर गए थे, मैं और मेरा मामा का लड़का। तो भाई उसमें जब हमने फ़ोन वोन कर लिया ठीक है, वहाँ से एक लड़की आई, उनने ऑर्डर लिया। तो उसने ऑर्डर देखा तो वो कहने लगी कि इसमें तो 2 डब्बे होने चाहिए थे, इसमें है 1 डब्बा। तो भाई हम दोनों तो डर गए, दोनों लड़के थे, हम डर गए भाई। मैं कहा अब फंस जाएंगे लग रहा भाई, अब ये तो दुकानदार की वजह से हम पिटेंगे भाई। पिटेंगे तो नहीं, खैर नाम खराब हो जाएगा। अब ये हमारी आईडी पे कुछ ना कुछ डाल देगी मैसेज पे कंपनी के नाम पे, और हमारे नंबर तो है ही इसके पास, और हमारा मोबाइल नंबर पे कुछ ना कुछ मैसेज डलवा देगी ये, हमारा आईडी खराब हो जाएगी। तो भाई ऐसे करके फिर
और मैंने कहा बिल पे, जरा मैडम बिल दिखाओ, इस पे क्या लिखा पड़ा है। मैंने तो यही पूछा था उससे कि रेस्टोरेंट वाले से, भाई एक ही डब्बा है इसके अंदर? तो उन्होंने बोला हाँ एक ही डब्बा है। तो बातचीत क्या थी भाई कि रसमलाई का डब्बा था वो, और उसमें था 100 ग्राम एक रसगुल्ला, मतलब कि 2 पैकेट इसलिए हो गए। हर एक एक डब्बे पे 100 ग्राम डलती है रसमलाई, तो उसने 2 डब्बे बुक करे थे। ठीक है, 2 डब्बे बुक करे थे, तो उसने क्या करा, एक 200 ग्राम वाला डब्बा, उसमें 200 ग्राम रसमलाई डाल के वो एक ही डब्बा बन गया। एक डब्बा बन गया, तो उसने मुझे ना, हमें एक ही डब्बा डाल के उसका बुकिंग पार्सल हमें दे दिया। और मैंने उससे लेते समय पूछा था कि एक ही है भैया, क्योंकि जो कवर था ना उसका, जो पैकेज पैकिंग थी ना, वो पन्नी, वो क्या बोल, बैग था ना उसका, जो वो बैग थोड़ा बड़े साइज का था। तो मैंने सोचा यार ये इतना बड़ा बैग है, करीब 1 किलो के सामान के लिए एक बैग था वो, प्ला कागज वाला बैग होता है मॉल में जो मिलता है अक्सर। तो वो मिला, तो उसके बाद में वो मिला तो वो मिल गया। उसके बाद में फिर मैंने सोचा यार ये एक मिला, तो मैं पूछ पाछ के ठीक है, अब मैं लेके गया। वहां जाके लड़की ने, भाई ये मेरे को शक हुआ भाई, मेरे को, मैं दुकान पे ले रहा था ना, तभी मेरे को लगा कुछ गड़बड़ ना हो, ये इतना बड़ा बैग है और दे एक पीस रहा है, दे एक ही बॉक्स रहा है छोटा था 200 ग्राम का। वहां जाके लड़की के वहां पे जाके ऐसी हुआ भाई। मैं और मेरे साथ में लड़का था, वो सिट्टी पिट्टी गुल हमारी दोनों की, सिट्टी पिट्टी गुल। तो भाई उनने, लड़की ने क्या किया भाई, अब रेस्टोरेंट पे फ़ोन मिला दिया। रेस्टोरेंट पे फ़ोन मिला दिया रेस्टोरेंट पे फ़ोन मिलाया, उनने बोला कि जी इसमें तो एक ही डब्बा है, हमने तो 2 डब्बे डाले। तो उसने बताया रेस्टोरेंट वालों ने कि आपका ना 2 डब्बे थे, तो मैंने आपको ना हाफ 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 थी, हाफ हाफ डब्बे थे आपके 100 ग्राम के, तो मैंने आपको एक बड़ा डब्बा डाला है 200 ग्राम का। तो भाई ऐसा समझ गई वो लड़की, तब हम भी समझ गए भाई फोन पे। तो मैंने कहा हाँ, अब राहत में आई, चाहिए मुझे दिल में ताकत आई। मैं कहा भाई अब ठीक है यार, वरना ये तो पता नहीं क्या मैसेज पे लिखती है ऐप के ऊपर, हमारे तो भाई लग जाती है। अभी अभी 1280 पे लगाया, कुछ भरोसा नहीं कब हमारा बुरा वक्त चालू हो जाए। फिर भाई राहत आई। फिर भाई बगल वाला लगा था वो, तो भाई सूट, वो मैं सूट, तो वो क्या, मैं भी सूट, जैसे उसने बोला कि मेरे तो 2 डब्बे थे और आया एक डब्बा, वो भी सूट मैं भी सूट। फिर भाई पता चला ठीक है भाई, 100 ग्राम करके उसने 200 ग्राम एक ही डब्बे में डाल दिया। समझ में आ गया भाई। फिर हम वापसी जाते समय मैंने फ़ोन मिलाया। मैंने कहा कि हम अंकल अंकल को हमने फ़ोन मिलाया, अंकल से हमने कहा अंकल हम लंच करने जा रहे हैं। बज गया 1-2 बज गए, लंच करने जा रहे हैं। घर पे आ रहे अपने अपने मोहल्ले तक पहुंचे, तो एक बार ही और भाई वो हॉर्न बज गया आपका, डिलीवरी का एक। तो मैंने सोचा घर पे जाने से पहले 3 मार लेता हूँ, 3 डिलीवरी कर लेता हूँ। मैंने भाई से स्वाइप करा, मैंने उसे स्वाइप कर दिया, स्वाइप किया मैंने उसे। तो ये मेन रोड पे जाके, मैं एड्रेस नहीं बता सकता, इतना तो मुझे पता भी नहीं है, मैं बेशक यहाँ पे रहता हूँ, इतना थोड़ा कम एड्रेस के माना। अब धीरे धीरे जैसे घूम रहा हूँ मैं, अब पता चलेगा धीरे धीरे एड्रेस। और हो सके तो भाई अब थोड़े थोड़े एड्रेस मैं आपको बताने भी लग जाऊँगा इसी फ़ोन पे। और ऐसे करके भाई मैं वहाँ पे एड्रेस गया, वहाँ पे लिखा था स्वीट केक करके, ऐसे करके स्वीट केक करके रेस्टोरेंट था एक, दुकान, रेस्टोरेंट दुकान जो भी है। अब भाई नंबर था केक पे, केक था आधी किलो का, और मेरे पास थी साइकिल, साइकिल। मैं भाई ऑर्डर देखते मैं चौंक गया भाई, मैंने कहा ये तो गलत फंस गया आज मैं। ये है केक और मेरे पास पीछे बैग है, और मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत, मेरे पास है साइकिल। और ये मतलब थोड़ा बहुत कंपनी वालों को भी बुद्धि डालनी चाहिए थी सालों को। वो तो जैसे तैसे मैं एकदम आराम आराम से एक हाथ से अपना वो पकड़ा भाई, झोला, वो कोरियल, ठीक है ना, बुकिंग का जो केक था, एक हाथ से उसको पकड़ा और एक हाथ से हैंडल, साइकिल का हैंडल संभालते हुए धीरे 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 धीरे। और रास्ते में पड़ी भाई, मेरे रास्ते में पड़ी 1-2-3 लाल बत्ती पड़ी, 3-4, उसे भाई मैंने आराम आराम से पार किया। और
सड़क भी हमारे यहाँ का, जिसमें बस चले, ट्रक चले, सारे ऐसे ऐसी सड़क है हमारे यहाँ पे। उसमें धीरे धीरे लेके मैं चला गया भाई। अब थोड़ी बहुत रास्ता भी कहीं ना, ऐसे तो कोई सड़क नहीं है जिसपे कभी कोई खराबी ना हो। थोड़ी बहुत रास्ता भी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा, लेकिन बाकी क्षेत्र से तो ठीक ही है। तो इस तरीके से भाई रास्ता है। रास्ता तो मैं जैसे तैसे लेके गया। अब भाई मैंने लोकेशन सेट करी कि मैं लोकेशन, अब जिस लोकेशन पे वो दिखा रहा है मैं पहुंच गया जी। मैंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि आप तो मुझे नज़र नहीं। मैंने कहा मैडम आप ज़रा अपनी बालकनी पे आइए। सेकंड फ्लोर था, मैं ऐसे नहीं घुस सकता भाई। मेरे जो मन में है ना, मैं ना सबसे पहले बोला मैडम अपने अपनी बालकनी पे आइए। मैं ये सोचता हूँ कि किसी के भी घर में या किसी की भी बिल्डिंग में घुसने से पहले फ़ोन कर लो एक बारी बंदे को, ताकि बाद में भाई कुछ और ड्रामे ना हो जाए साले। चाहे बेशक भाई जोमेटो से हो, लोगों को भी भरोसा थोड़ी ना है कोई भी हो। मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला कि जी, मैंने बोला कि मैं B35 पे खड़ा हूँ और ये सेक्टर में, और आप मैडम अपने सेकंड फ्लोर में ना आप अभी एक बारी हाथ दिखा, हाँ हेलो कर दीजिए मुझे बालकनी में आके। तो भाई उनने बोला कि हेलो कर दूँ। तो मैंने बोला कि मैं B35 पे खड़ा हूँ। तो मैं उसने बोला कि मैं B35 पे, आपको नहीं आना है, आपको B149 यानी कि B149 पे आना है। तो मैंने बोला कि अच्छा मैडम। तो मैंने देखा बी मैं B35 पे तो खड़ा था, B35 उस पे खड़ा था। मेरे को B149 पे जाना था, 149 पे जाना था। मैंने कहा ठीक है यार, चल यार तीसरी डिलीवरी है, दे दे रहे जैसे तैसे। अब भाई एक तो केक है ना, केक का जो मामला है ना, केक में क्या भाई थोड़ी ना मतलब कि थोड़ा ना सेफ्टी बरतनी पड़ती है, सेफ्टी दिखानी पड़ती है। अब भाई एक हाँ साइकिल तो ठीक है, केक को ना मैं एकदम आराम आराम से लेके जा रहा हूँ, आराम आराम से लेके जा रहा। कुछ बच्चे भी खेल रहे भाई गली गुली में, उनसे भी बचा उचा के जैसे तैसे मैं भाई वहां तक पहुंच गया। ड्रामे वहां पे जा थोड़ा और 2-3 गली जाके अंदर दूसरे में घुसा, तो वहां पे मैंने पता किया कि ये B152 है, जबकि B152 में था और B149 में जाना था, और 149 अगली गली में पीछे गली रह गई। उसमें फिर मैं साइकिल में ना वहीं खड़ी करती, मैं कहा आंटी 2 मिनट में यहीं पे आ रहा हूँ वापसी, ये केक को पहुँचा दो। केक के साथ में साइकिल थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि बैलेंस नहीं सही बन पा रहा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप खड़ी कर दो, अगली गली में चले जाओ। मैंने भाई साइकिल लॉक करी और केक लिया और पिछली गली में गया। तो भाई दूर से एक लड़की ना सेकंड फ्लोर पर जाके झांक रही। तो उसने मेरे हाथ में जैसे ही वो सामान देखा ना, तो वैसे ही उसने बोला भैया भैया इधर 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 इधर। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, आया 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 ऐसे करके फिर उस पर लिखा आता है ऐप पे ड्रॉप योर ऑर्डर। उसको स्वैप किया तो भाई फिर रेटिंग देनी पड़ती है, तो मैंने भी उसको रेटिंग दी गुड। ठीक है, तो उसने भी मुझे जो भी, अब मैंने उससे के साथ कुछ वैसा तो गलत नहीं बोला, बल्कि प्यार से सारी बात हो गई। तो उसने भी मुझे गुड ही रेटिंग दी होगी, तो गुड दे रेटिंग दे दी। तो भाई ठीक है, वहाँ से तीसरी मैं केक के मामले में जो मैं फंसा ना भाई, तीसरी में मैं डर गया। मैं कहा यार अगर ये इसमें धक्का लग गया या ब्रेक मारने में भी सोचना पड़ रहा कि अगर इसमें झटका लग गया केक में, केक तो हिल जाएगा अंदर से थोड़ा बहुत। तो केक जो है ना एकदम नाजुक चीज़ है, आप अगर थोड़ी सी ऊंचाई से भी गिर देना छक्के से नहीं, कुछ ना कुछ तो खत्म उसके अंदर, डिजाइन विजाइन टेढ़ा पड़ जाता है। तो भाई ऐसे करके आज की किस्सा खत्म हुआ जैसे तैसे। तो भाई आज का दिन तो आज है संडे। आज का आज आज ही मैंने 3 डिलीवरी दी है जोमेटो की पहली। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस तो भाई फर्स्ट डिलीवरी में थोड़ा डर, दूसरी डिलीवरी में तो फाड़ के डर, सब कुछ चीर फाड़ वाला डर डर था। तीसरी डिलीवरी पे भाई रिक्स था, वो रिक्स मेरे को उठाना था। या तो भाई और मेरे को एक तो ये भी नहीं पता कि अगर हम जोमेटो में, अभी इतना मेरे को आइडिया नहीं है कि अगर जैसे कि ऑर्डर हम नहीं ले सकते भाई, ऑर्डर हमारी बस की बात नहीं है इसे लेके जाना, क्योंकि हम चाहे किसी भी व्हीकल पे, साइकिल या बाइक पे, ऑर्डर हमारी बस की है ही नहीं, हम ले जाने नहीं चाहते। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी मेरे को नहीं पता, मैं ये सवाल आगे बंदों से पूछूंगा।
और भी जोमेटो वाले जो बंदे मिलेंगे उनसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि इस सिचुएशन पे क्या करें। तो बस भाई आज के वीडियो में, इस ब्लॉग में बस इतना ही है। और प्लीज़ ये डेली लाइफ के किस्से में वीडियो में अपलोड करता रहूँगा लगातार, और उम्मीद करूँगा आप सब मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल एवरीवन एंड गुड बाय।